स्टूडेंट्स, आज के हम थर्ड लेक्चर ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स ब्रिज कोर्स में देखने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है जेड से डिनोट किया जाता था, और उसमें क्या होता था, एक इमेजिनरी नंबर होता था आई। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वेशन बन गई। इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इक्वेशन भी कहा जाता है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिक होलोमॉर्फिक फंक्शन। अब ये एनालिटिक फंक्शन और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉची राइमन इक्वेशन, ये दोनों सेम ही है। अब एफ ऑफ जेड को, यानी जेड की इक्वेशन को, जब उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके जाया जाता है या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लेके जाया जाता है, तो इसको होलोमॉर्फिक कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका क्या किया है, पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है। तो जब कोई भी चीज़ का हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ ऑफ जेड लिखा जाता है। यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे अगला है कॉन्टोर इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये तीनों भी आपस में सेम ही है। इसके अंदर में जब कर्वेचर के अंदर का पैरामीटर निकाला जाता है या पेरीमीटर निकाला जाता है तो यूज़ किया जाता है इस इक्वेशन को। देखिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इन इक्वेशंस को यूज़ किया जाता है। तो इक्वेशंस आपको लर्न कर लेनी है। और थ्योरम्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा बेसिक टू एडवांस, यानी क्लास 9 से लेके तो जहाँ तक मैं बना सकता हूँ थ्योरम्स जो इजी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो, पूरे थ्योरम्स उसमें होंगे। लॉरेंट सीरीज, इसकी भी इक्वेशन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू। अगला है रेसिड्यू थ्योरम। ये रेसिड्यू थ्योरम के यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, नंबर की स्टडी की जाती है इसमें। इसमें टॉपिक है इंटरपोलेशन मेथड। देखिए इसमें इंटरपोलेशन में स्क्वायर लिया जाता है। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से। अब 3 बोला गया तो 3 का क्या होगा, 9 होगा। न्यूटन इंटरपोलेशन, इसमें 2 टेबल बनाए जाते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये एक टेबल बना दिया जाता है। अब 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 2 ज़ा 2, जैसे मैं बताता हूँ आपको न्यूटन इंटरपोलेशन मेथड में। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3। अब यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अगला टेबल लिखा जाएगा 2 4 6। अब इन दोनों का कंपैरिजन, इसको कहा जाता है न्यूटन इंटरपोलेशन। इस तरीके के 2 टेबल्स होते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। लैग्रेंज इंटरपोलेशन, इसमें भी फार्मूला होता है, फार्मूला मेथड होता है। ये भी सेम ही है, जैसा न्यूटन इंटरपोलेशन है ये भी उसी की तरह पूरा सेम ही मेथड होता है इसमें। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आपको पता है, इंटीग्रेशन भी आपको पता है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में अभी पढ़ चुके हैं। एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस यानी एरर कहाँ पे हो रहा है, यानी परफेक्ट आंसर कहाँ पे नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्यों नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ों को कहा जाता है एरर एनालिसिस, यानी गलती कहाँ पे हो रही है उसके बारे में पढ़ाई करना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, देखिए टाइप्स अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन जिसमें साइन कॉस हो उसको ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। और अलजेब्रिक इक्वेशन आपको पता है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको ये अलजेब्रिक इक्वेशन कहा जाता है। अब इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ मेथड है, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड,
यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है टेंजेंट लाइन मेथड पे, टेंजेंट लाइन मेथड की। तो इन सब चीज़ों को मैं डीपली अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक्स है, लेंदी यानी ये यानी इनका सॉल्यूशन अच्छा बड़ा होता है। तो ये पूरा आपको यानी एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाना होता है, ये पूरी मेथड्स एक पूरे कंबाइन कोर्स में आपको नहीं पढ़ा सकते। अब इसमें आप पूरा जो भी पढ़ते आ रहे हैं पूरा इसमें आपका बेस पूरा पक्का हो जाएगा, और बेस होने के बाद में आप कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम है तो आप उसको समझ सकते हैं। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से मैथ्स आपके लिए ईजी हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी, ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, ये पूरे अभी इसमें मेथड्स है। देखिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी भी वही है जो हमने पूरा पहले देखा है, वही सेम है इसमें प्रोबेबिलिटी में। रैंडम वेरिएबल, ये पूरे सेम टॉपिक्स है जो बार बार क्या होते जा रहे, रिपीट होते जा रहे, क्लास 12 में आपने पढ़े हुए टॉपिक्स हैं। अगर आपको इसमें और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वो टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए सैम्पलिंग टेक्निक्स, पॉपुलेशन से सैंपल लेना, कोई भी चीज़ का क्या लेना है, एक छोटा सा हिस्सा लेना और उस पर स्टडी करना, इसको कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज लगाना। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, इसका मतलब होता है कैलकुलेशंस करना है, कैलकुलेशन देखना। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होता है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज होती है। अब इस बाइनरी लैंग्वेज के लिए इसमें यूज़ की जाती है पाइथन, यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में कोडिंग के लिए। पाइथन है, जावा है, C++ है, इन लैंग्वेजेस को कहा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कोडिंग करना। फॉर्मुलेशन ऑफ NPP, फॉर्मेशन ऑफ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें कोड्स होते हैं, कोड्स बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। इसमें भी मैथ्स की इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इक्वेशन है ये। इसमें अलग मेथड से और ग्राफिकल मेथड है, यानी ग्राफ से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो इसको ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। सिंप्लेक्स मेथड है, सिस्टेमेटिक मेथड ऑफ मल्टी वेरिएबल LPP। सिंप्लेक्स मेथड है ना, उसको किस तरीके से हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूलिटी थ्योरी, तो ऐसे ही इसमें क्या होते हैं, सेम प्रॉब्लम होते हैं, अब दोनों प्रॉब्लम को आपस में कंपेयर करके क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, इसको कहते हैं ड्यूलिटी थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ LPP का यूज़ होता है, देखिए बिजनेस में यूज़ होता है ये, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन। अगला है लास्ट चैप्टर, ये हमारा BSc थर्ड ईयर का, नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या होती है, देखिए नंबर के बारे में स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं नंबर थ्योरी। इसमें इंटीजर नंबर है, प्राइम नंबर है, डिविजिबिलिटी एंड प्राइम्स, डिवीजन करना, कॉन्ग्रुएंसी यानी सेम, दो चीज़ें आपस में क्या है, सेम है तो उसको कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता है। अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर की स्टडी करना है, कैलकुलेशन करना है। यूलर फंक्शन है, यूलर्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, एप्लीकेशन इन क्रिप्टोग्राफी। एप्लीकेशन इन क्रिप्टोग्राफी ये भी कोडिंग में यूज़ की जाती है, कोड्स बनाए जाते हैं, कोड्स बनाने को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। इसका सेकंड डेफिनेशन होती है द स्टडी ऑफ कोड्स इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, यानी उसकी स्टडी करना या उसको बनाना, ये हो गया क्रिप्टोग्राफी। अब नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हमारे बच चुके हैं, जैसा क्लास 9 के, क्लास 10 के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मेथड जो बच चुकी है, उसके बाद में पूरे थ्योरम्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
आई होप यहाँ तक के लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स है ये, इससे आप पढ़ के आपकी रिवीजन भी कर सकते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।